हेलो जी, राम राम। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी हो रहे थे शाम के 4:30 और मैं उठ गई थी। उठते ही मैंने फटाफट से अपना मुंह हाथ धोया क्योंकि अभी मुझे काम में भी लगना था। इस टाइम ना पता नहीं क्या होता है, पहले तो मुझे नींद आ नहीं रही होती। ये तो 2 बजे तक आ गए होते हैं घर पे, लेकिन पहले उस टाइम मुझे नींद आती नहीं है। फिर मुझे नींद आना स्टार्ट होती है 4 बजे। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से खुद को उठाना पड़ता है कि शिवी उठ जा, अभी काम भी करना है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी मुझे तैयारी कर रही थी। ऐसे नहीं तो मैं बर्तन ना धो देती हूँ दोपहर को ही जब हम सोने से पहले, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि कोई चक्कर नहीं, पहले लेट लेते हैं, उसके बाद शाम को जब मैं किचन में आऊँगी वापस तो तब मैं सारा काम कर लूँगी एक ही साथ में। तो फिर मैंने जो है जल्दी से अपने किचन साफ़ की। यार बार बार किचन साफ़ करने का यही मतलब होता है कि एक तो मैं शेल्फ पे ही खाना बनाती हूँ, रोटी मैं उसी पे बनाती हूँ, चकले पे नहीं बनाती हूँ। तो दूसरा ना वो फिर चींटियाँ भी बड़ी चलती हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बार बार शेल्फ को साफ़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं जो है अपने बर्तन निकाल रही थी जो ऑलरेडी पहले पड़े हुए थे टोकरी में, उनको निकाल के रख रही थी उनकी जगह पे, क्योंकि फिर बर्तन साफ़ करके मुझे वापस उसमें रखने थे। इसलिए मैं जो है ना पहले बर्तन जो पड़े थे वो मैंने निकाले फटाफट से अपने। फिर बर्तन वगैरह धोए मैंने और अपनी जो सिंक है ना वो भी अच्छे से साफ़ कर ली थी। उसके बाद फिर मैं लग पड़ी थी मुक्कू के लिए खीर बनाने के लिए। सूजी की खीर मैं बनाने वाली थी उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैंने घी डाला, उसमें थोड़ा सा मतलब 1-2 ना वो डाली थे बादाम, कूट के डाल लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डाल दी, फिर साथ में ना एक इलायची डाल दी थी मैंने। उससे क्या होता है कि टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। दूध डाल दिया। उसके बाद फिर मैं साथ ही साथ जो है ना आटा गूंदने लग पड़ी थी रात के लिए। थोड़ा सा आटा मेरा बचा हुआ था पहले के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और कर रही थी। मेरा ना मतलब हम 2 ही तो हैं, सिर्फ कितना का खाना होता है हमारा, इसलिए मैं जो है ना इसी कटोरे में या जो आटा गूंद लेती हूँ। और साथ में मुझे एस्टिमेट भी लग जाता है कि हाँ कितना गूंदना है कितना नहीं। बहुत रेयर होता है कि मेरा आटा जो है ना बच जाए, नहीं तो ऐसे ही होता है कि जो मैं दोपहर के लिए गूंदती हूँ दोपहर में पूरा जाता है, जो मैं रात के लिए गूंदती हूँ रात में, और जो सुबह गूंदती हूँ वो सुबह के लिए पूरा हो जाता है। कभी भी बचता नहीं है, बहुत रेयर होता है कि एक आधे फुल्के का बच जाए। तो इसलिए मैंने ना मतलब अच्छे से गूंद के उसको साइड पे रख दिया था, क्योंकि अगर आटा मतलब थोड़ी देर गूंद के रख दो ना तो बाद में जो रोटियां ना वो बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने साथ में पानी चढ़ा दिया था गरम, और खीर को ना मैंने उतार दिया था नीचे, और उसके बाद मैंने उसमें शक्कर डाला, क्योंकि ना अगर साथ साथ में शक्कर डालो ना उसमें तो खीर फट जाती है। पता नहीं क्या चक्कर होता है, मेरे से तो ऐसे ही होता है। अगर मैं चाय बनाऊंगी तो तब भी फट जाएगी, अगर मैं खीर बनाऊंगी तब भी फट जाएगा, तो इसलिए मैं बाद में ही डालती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो मेरे मशरूम थे, आज मैं मशरूम बनाने वाली थी, तो मैं 2 बार करके उसको ना अच्छे से धो लिया, क्योंकि उस पर मिट्टी वगैरह से होता है ना ज़्यादा होती है। तो मैंने 2 बार पानी गर्म करके जो मैंने किया था उससे मैंने अच्छे से जो है ना अपने मशरूम जो 2 बार करके उसको अच्छे से मैंने धो लिया था। इनको भी मशरूम बहुत पसंद है, इसलिए जितनी बार भी मैं सब्जी लेने जाती हूँ ना तो मैं मशरूम ज़रूर ही लेके आती हूँ। तो देखो कितने साफ़ सुथरे हो गए थे, मतलब 2 बार धोने से मेरे मशरूम। फिर उसके बाद मैंने मशरूम काट लिए। तो मैंने सोचा क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर मैं यही वाले काम होता है, जैसे आटा गूंद लेना, मुझको के लिए खीर बना लेना, जो सब्जी काटने के लिए वो काट लेना, ये वाले जो काम है ना मैं कर लेती हूँ जैसे ही मैं शाम को उठती हूँ। क्योंकि फिर जब अमन आते हैं तो उसके जो डिनर हम बनाते हैं ना वो मैं उसके बाद बनाती हूँ। तो यहाँ मैं इतनी सब्जी काट रही थी, मशरूम मैंने काट के उसके बाद मैंने जो है ना साइड कर दिए थे मशरूम। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मसाला भी कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सावन मंथ चल रहा है, तो लहसुन प्याज तो डालना नहीं, इसलिए मैंने अदरक और सिर्फ टमाटर को ही ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने से क्या होता है कि जब आप सब्जी बनाते हो ना तो अच्छा मतलब अच्छी बन जाती है वो। ऐसे नहीं तो अगर छूर के डालो उसमें या कद्दूकस करके डालो ना तो इतनी अच्छी नहीं बनती, उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं ग्राइंड करके ही जो है टमाटर की प्यूरी वगैरह डालती हूँ। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपनी मिक्सी वगैरह को सेट किया, किचन भी अपना थोड़ा बहुत समेटा, उसको क्लीन कर दिया। और उसके बाद फिर मैं जो है ना ऊपर डब्बे थे मेरे ना, पता नहीं क्या है, कई बार मतलब ऐसे सेट ही होते हैं, लेकिन जब भी मतलब जल्दी जल्दी में कोई सामान उतारने से मतलब दालें उतारनी है या फिर कोई चीनी वगैरह का डब्बा उतारना, तो जब उतारना हो जब रखना हो ना तो फिर आगे पीछे ऐसे हो जाते हैं, तो देखने में ना बहुत ऐसे अजीब से लग रहे थे, गंदे गंदे से। तो मैंने सोचा कि आज लगे हाथ इनको भी सेट कर देती हूँ वापस से। जो जो मुझे सामान चाहिए उनको आगे रख देती हूँ और जो नहीं चाहिए उनको पीछे रख के मैंने जो है ना आराम से अपना जो पूरी किचन है ऊपर उसकी शेल्फ्स है, डब्बे वगैरह वो सारे सेट कर दिए थे। अब मुझे भी खुद को देखने में ना अच्छा लग रहा था कि हाँ अब अच्छे से मतलब वापस से सेट। उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, क्योंकि मुक्कू को भी उठाना था। जब तक वो मैडम नहीं उठ रही थी तब तक मैंने कंबल जो हमने लिए थे वो मैं फोल्ड करी थी। कई बार ना मेरे को ना ये चीज़ सोच के बहुत हंसी आती है कि
हम लोगों ने मतलब एसी लगवाया होता है किस लिए, कि ताकि हम लोग गर्मी से बच सके, और उसी एसी के नीचे हम लोग कंबल लेके सोते हैं। तो कई बार ये चीज़ें मैं सोचती हूँ तो मेरे को बहुत हंसी आती है कि क्या क्या चक्कर है ये सब कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने इसको बोला उठ जा अब तू, थोड़ा सा मैं लालच वगैरह दिया, और साथ में मैं अपने लग पड़ी थी यहाँ पे चादर वगैरह सेट करने के लिए। ये तो हिल नहीं रही थी, मैंने बोला कोई चक्कर नहीं, तू मत उठ, मैं साइड साइड से सब कुछ सेट कर लेती हूँ। रिमोट वगैरह भी मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया, और उसके बाद साइड साइड से मैंने जो है चादर सेट कर ली थी। ये मैडम बोलने लगी कि पानी लेके आओ, तो उसके बाद फिर मैंने इसको ला के दिया पानी। खुद पियो मम्मा। हमने भी कहा नहीं अभी उठ जाओ, अभी टाइम बहुत हो गया, अभी उठना है, हमने जाना भी है, खीर खानी है। उसके बाद हमने कहाँ जाना है? गोला खाने पार्क में। हाँ ठीक है पार्क में जाएंगे। ओके पार्क में जाना ना आपको, जाना ना पार्क में जाना है ना। हाँ तो बस फिर जल्दी जल्दी उठ जाओ। उसके बाद खीर खाएंगे, मम्मा ने खीर ला दी आपके लिए, खीर खा के फिर जाएंगे पार्क में। ओके 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 अभी नहीं, अभी खीर खानी है उसके बाद। ओके आप इधर बैठो, मम्मा आपके लिए खीर लेके आ रही। चलो 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 हाँ चलो ना, मुझे उठा के लेके जाओ। उसके बाद ये भी मेरे साथ ही किचन में आया, क्योंकि उठने के बाद बच्चा ना थोड़ा ऐसा ही होता है कि माँ ही चाहिए होती है उसको फिर। तो उसके बाद मैं भी इसको किचन में लेके आ गई और इसको बिठाया शेल्फ के ऊपर और इसके लिए खीर डाली, और फिर मैं इसको ले गई रूम में खीर खिलाने के लिए। खा लेती है वैसे ऐसे सब कुछ, लेकिन वही ना कि बच्चा तो बच्चा ही होता है, थोड़ा बहुत बीच में करता है तंग। मुझे कह रही थी कि फ़ोन दो, मैंने बोला फ़ोन नहीं देना, ऐसे दोनों बातें करते करते खाते हैं। तो कई बार यही करती है कि फ़ोन लेती है तो उसके बाद ही कुछ खाना खाएगी या ऐसे, नहीं तो अगर बिना फ़ोन के इसको कुछ खाना खिलाने की कोशिश करो ना तो ये कई बार क्या करती है कि पूरा फोकस फिर इसका खाने पर रहता है कि मैं खाना खा रही हूँ, तो फिर कई बार मन ख़राब करने लग जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला मैं तेरे से बातें करते करते फ़ोन तुझे खीर खिला देती हूँ। तो ऐसे फिर मैं उसके बाद इसको खीर खिलाई, और मैं ढूंढने लग पड़ी थी अपने लिए कोई सूट, क्योंकि मुझे बनानी थी 1-2 रील। ये क्या सबके साथ ऐसा होता है कि जब कहीं जाना हो या कुछ करना हो तो कोई कपड़ा नहीं दिखता? नहीं तो मेरे पास ना इतने कपड़े हैं ना, और यहाँ आके भी मैंने इतने कपड़े लिए ना, लेकिन फिर भी जब मैंने कहीं जाना हो या कोई कपड़ा पहना हो ना, मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे लगता है ये तो मैंने पहले भी पहना था, ये तो मैंने लगाया हुआ है, ये इसको रहने देती हूँ, उसको बाहर कभी जाऊंगी कहीं तो फिर ये वाला डाल के जाऊंगी, अगर मैं अभी डाल लिया तो सब देख लेंगे। तो ऐसे दिमाग में चल रहा था, मुझे कब सूट ही नहीं मिल रहा था कोई डालने के लिए, क्योंकि मुझे रील बनानी थी। फिर फाइनली मुझे एक सूट मिल गया, और फिर मैंने बोला कि अभी यही डाल के जो है रील बना लेते हैं, जो भी मुझे रील बनानी है। मैंने सोचा कि पहले मैं जोत जला लेती हूँ, क्योंकि जोत के लिए टाइम हो गया था, इसीलिए फिर मैं 7, 7:30 या कई बार उससे पहले भी 6:30 बजे तक मतलब मैं जोत अपनी जला लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में अंधेरा हो जाता है ना ज़्यादा, तो और भी बड़े सारे खाना वगैरह ये बनाओ तो अच्छे से फिर जोत नहीं जलती। तो अगर थोड़े टाइम जल्दी जगा लो ना जोत तो आराम से बैठ के पूजा भी हो जाती है, आरती वगैरह भी फिर मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना अपनी पहले जोत जलाने के शुरू किया। तो जोत जलाने के बाद फिर मैंने मुक्कू को भी अपने साथ लिया, उसको भी बिठाया और उसको भी बोला कि तू भी मतलब बैठ मेरे पास। वो करती है, मतलब अगर हम उसको पास बैठा के उसको बोले ना कि जय करनी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से जय करती है। तो ऐसे ही होता है यार, बच्चों को आप अगर सिखाओगे ना तो वो तभी सीखेंगे। अगर आप बोलोगे कि हम लोग जल्दी जल्दी में करोगे तो बच्चा भी नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए खुद भी पूजा करें, अपने बच्चों को भी अपने साथ बैठाएं, ताकि वो भी देखें कि हाँ मेरे पेरेंट्स भगवान जी को जय कर रहे हैं और मुझे भी जय करनी है। आप संस्कार उनको आप दोगे उनको संस्कार, तभी उनको वैसे संस्कार आएंगे। तो इसलिए मैंने इसको भी गोदी में लेके इसको बिठाया। वैसे भी रात को जब ये सोती है ना तब ये पूजा करती ही करती है। तो उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने 1-2 रील्स बनाई। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे नीचे घूमने के लिए, क्योंकि ये तंग कर रही थी कि मुझे पार्क जाना है। तो इसलिए फिर मैं और माही की मम्मा जो है ना हम दोनों चले गए बच्चों को लेके घुमाने के लिए। तो ये मैडम बोल रही थी कि मुझे पार्क लेके चलो, लेकिन मैं इनको बोल रही थी कि रहने दो, इधर ही इनको मतलब कैंपस में ही घुमा लेते हैं। तो पर ये माने नहीं, कह रहे कि नहीं पार्क में जाना। लेकिन अंधेरा भी काफ़ी हो रखा था, क्योंकि मुझे डर लगता है वहाँ पार्क में ना थोड़ा एक लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है कि लाइट नहीं वहाँ पे लगी हुई है। तो ऐसे फिर डर लगता है कि बच्चे कहीं
कहीं लग जाए या कुछ हो जाए, या क्योंकि आजकल मौसम भी आपको पता है बरसात का मौसम है तो सांप वगैरह निकलने का, ऐसे कीड़े वगैरह निकलने का डर रहता है। तो मैंने इसलिए मना कर रही थी, लेकिन वही ना, ये मैडम थोड़ी ना मानती है। फिर इसलिए हम इनको लेके गए पार्क में। इतनी देर इनका फोन आया कि मैं घर आ गई हूँ, तो हम आ गए थे घर। और घर आके देखा कि ये बहुत कुछ लाए थे खाने के लिए, स्पेशली मुक्कू के लिए, क्योंकि मुक्कू बहुत बोल रही थी बार बार कि पापा मुझे खाना है, पेस्ट्री खानी है, पेस्ट्री खानी है। पहले भी खिलाई थी लेकिन अब भी बोल रही थी, तो फिर लेके आए इसके लिए ये पेस्ट्री वगैरह। तो देखो इसकी खुशी का मतलब ठिकाना अलग ही होता है कि इसके पापा कुछ लेके आए हैं। तो फिर हम यहाँ लग पड़े थे दोनों जने जो है। हाथ नहीं धोता, मुंह नहीं धोता। क्या चल रहा है? मुक्कू अच्छा है, टेस्टी है। मुक्कू कैसा है? ओ मुक्कू अच्छा है। उसके बाद खा पी के मैं आ गई थी किचन में अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। ये चले गए थे फ्रेश होने के लिए। मशरूम मैं काट के गई थी, एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया और एक तरफ जो है मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दी थी। सिंपल ही मतलब जीरा और हींग का मैंने तड़का लगाया और साथ में टमाटर जो मैंने मैश किए थे वो डाल दिए थे। जैसे मेरे टमाटर हो गए, अच्छे से पक गए, उसके बाद मैंने मशरूम डाल दिए। ये आते आते ना साथ में पनीर भी लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि लेके आए तो चलो थोड़ा पनीर भी डाल देते हैं तो टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको मशरूम पनीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको हिला के जो है ढक के साइड पर कर दिया था। इसको मैंने सब्जी को छोटी गैस पे चढ़ा दिया और तवा को मैंने बड़ी गैस पे रख दिया, क्योंकि मुझे साथ ही साथ जो है रोटी बनानी थी, ताकि दोनों काम जो है मेरे साथ साथ ही हो जाए। उसके बाद फिर मैं लग पड़ी थी रोटियां बनाने के लिए। वैसे हम लोगों का मतलब डिसाइड ही होता है कि हमने रात को कितनी रोटी खानी है, कितनी नहीं खानी है। तो इन्होंने आज मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे 2 ही रोटी खानी, नहीं तो ऐसे ये 3 खाते हैं, तो मैं भी 3 खाती हूँ और मुक्कू 1, बस इतनी रोटी बनती है हमारे घर में। तो मैं फटाफट से लग पड़ी थी अपनी रोटी बनाने के लिए। आटा भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मैंने गूंद के रखा हुआ था ना, तो अगर उसके बाद थोड़ी देर रख दो ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है और रोटी भी काफ़ी अच्छे से बनती है, नरम नरम, और फूलती भी। देखो कितने अच्छे से मेरी रोटी भी फूल गई है, फूलती भी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाई और सब्जी भी दूसरी तरफ जो है ना मेरी रेडी हो गई थी। इतनी देर ना घर पे कोई आ गए थे, मतलब इनसे कोई मिलने आ गया था, तो इसलिए मैं लग पड़ी। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर जो है अपनी किचन साफ़ कर लेती हूँ वापस से। जो मैंने बर्तन धोए थे ना, तो फिर मैं वो उनको वापस से निकालने लग पड़ी। बस यही काम रहता है, बर्तन धो उसके बाद फिर जो टोकरी खाली करो, फिर उसके बाद टोकरी भर जाती है, फिर टोकरी को खाली करो, यही बस पूरा दिन चलता रहता है काम। तो उसके बाद फिर मैंने वापस से टोकरी खाली की, बर्तन को उनकी जगह पे रखा और जो अपनी किचन को साफ कर लिया, जितनी देर जो है ये बात कर रहे थे अंदर किसी से। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह अपना किया और मैं आ गई थी वापस से किचन में अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए। मैं रात को मतलब ये तवा हो गया, ये हार्ड केस हो गया जिसमें हम लोग रोटियां लेते हैं, वो हो गया। ये मैं रोज़ जो है ना रात को धोती हूँ, क्योंकि हम लोग रोटियां जब खाना खा रहे होते हैं ना तो रोटियां इसी में ही रहती हैं, हम लोग बाहर नहीं रखते, क्योंकि बाहर रखो तो रोटी ठंडी हो जाती है ना। तो इसीलिए ये भी मैं साथ में ही लेके जाती हूँ जब हम खाना खाते हैं। तो इसलिए इसको भी मैं रात को रोज़ ही धो देती हूँ, क्योंकि फिर भगवान का भोग भी इसमें डलता है। तो रात को मैं इसको सारा कुछ चीज़ों को ना धो के फिर ही सोती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन भी अच्छे से क्लीन कर ली। किचन तो भाई पता नहीं मेरी दिन में कितनी बार क्लीन होती है। उसके बाद फिर मैं बॉटल भरने लग पड़ी थी। हमने वैसे भी 2 मतलब रखा हुआ है, ये बाल्टी में भी पानी रखा हुआ है और वाटर कूलर में पानी रखा हुआ है। बाल्टी में हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, अगर हम लोगों को दाल वगैरह चढ़ानी हो या बॉटलें वगैरह भरनी हो ना, तब हम लोग यूज़ करते हैं इसमें पानी भरने के लिए। वाटर कूलर का हम लोग ज़्यादा यूज़ वाटर कूलर का ही करते हैं। ठंडा पानी हम लोग बहुत ही रेयर है पीते हैं, या फिर कोई अगर आ गया या हम कहीं बाहर से आए तो इसीलिए हम लोगों को बॉटलें भरनी पड़ती हैं। नहीं तो हम लोग जो पानी पीते हैं हम लोग बाहर वाटर कूलर का पानी भी पी लेते हैं। उसके बाद फिर मैं ना, इन्होंने बोला कि सुबह मुझे आलू वाले परोंठे खाने हैं। तो हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ना रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि परोंठे खानी है, तो फिर मैंने जो है यहाँ पे आलू भी चढ़ा दिए थे। उसके बाद मैं आ गई रूम में भाई जब थोड़ी देर मैं सेट करके जाती हूँ सारा सामान, उसके बाद जब रूम में वापस आके देखती हूँ तो इन लोगों ने पूरा गंद डाला होता है। कोई सामान कहाँ पड़ा है, कोई सामान कहाँ पड़ा हुआ है। जब बच्चे और पति घर पे ना हो ना तो पूरा घर पूरा अच्छे चकाचक रहता है, लेकिन जब पति और बच्चे आ जाते हैं तो पूरा घर फिर से तहस नहस होता है। यहाँ मैं इनको बोल रही थी, थोड़ा पटा रही थी कि चलो थोड़ी सी 1-2 रील्स बना लेते हैं, क्योंकि इनको इतना टाइम मिलता तो है नहीं रील्स बनाने के लिए मेरे साथ। तो बीच विचार में जब कभी दोपहर के टाइम ये आते हैं तब मैं इनको बोलती हूँ कि बना लेते हैं 1-2 रील, तब ये मेरे बेचारी हेल्प कर देते हैं रील्स बनाने के लिए। और जब रात को थोड़ा टाइम मिलता है तो तब हम लोग जो है 1-2 रील्स बना लेते हैं। क्योंकि उसके
बाद रील बनाने के बाद मेरा आज के दिन का लास्ट काम रह गया था, वो था एडिटिंग करना। एडिटिंग भी जो है ना मैं रात को ही करके सोती हूँ। उसके बाद जो जहाँ मैं मुझे वीडियोस वगैरह अपलोड करनी होती है इंस्टा वगैरह यूट्यूब पे, वो भी मैं रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह आपको पता है कि फिर नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करनी होती है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग सारा कुछ स्टार्ट करना होता है। इसलिए मेरे को जो मेरा काम रात को हो जाता है, एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग वगैरह, वो जो मैं ना रात को ही अपना कंप्लीट करके सोती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन जो है वो निकलता है।